नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो उपवज्राय नमो लोये समसाहु। नमः शमय साराय स्वरूप्याचकाय जिस्वाय वावाय सर्वभावाय। हेलो, बोलो पारसनाथ भगवान की, निर्वाण कल्याण महोत्सव की। हेलो, लाइट गई कि आ गई? पारसनाथ भगवान की आपने भी स्तुति की, पूजा की। वास्तविक पूजा भक्ति तो 24 घंटे होती है, ये तो मात्र प्रदर्शन था। पूजा की अभिव्यक्ति करने का अवसर कभी कभी मिलता है, लेकिन उनके जीवन, अपने जीवन में उनके गुणों का अनुकरण करना ये सदा पूजा है। आपने ध्यान दिया है, जो बहुत सरलता से मोक्ष चले गए उन्हें नहीं पूछते हम। जिनके जीवन में घटनाएं नहीं घटी, उपसर्ग परिसर नहीं हुए, उनकी पूजा नहीं करते। बाहुबली भगवान और पारसनाथ की पूजा ही ज्यादा क्यों करते? क्योंकि बाहुबली स्वामी ने और पारसनाथ भगवान ने, महावीर भगवान ने घोर विषमताओं में समता रखी थी। जितनी भी सतियां हैं, महासतियां हैं, जितनी जैन शासन में शीलवान नारियां तो बहुत हुई हैं, गिन नहीं पाओगे आप, असंख्यात हुई हैं। लेकिन हमने सतियों में उनका नाम शामिल किया जिन्होंने संकट में धैर्य नहीं छोड़ा, जिन्होंने संकट में सील पर उपसर्ग आने पर भी सील नहीं छोड़ा। पंडित साहब इतनी अच्छी भाषा में बोलते थे, सीता को रावण उठा के ले गया और अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर महल थे, बावड़ी थी, बहुत सुगंधित पुष्पों की वाटिका थी, बड़ी सुंदर थी। लेकिन सीता के चित्त में अतिक्रम तक नहीं हुआ। अतिचार तो बहुत दूर की बात है, अतिक्रम तक नहीं हुआ। अतिक्रम समझते हो? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। माने यदि आप प्रतिज्ञाओं से भ्रष्ट होंगे तो पहली सीढ़ी है अतिक्रम, और अतिक्रम का मतलब होता है मन में अच्छा लगना। सीता को एक बार भी ये अच्छा नहीं लगा, वाटिका तो बहुत अच्छी। एक बात है, महल, और यहाँ से महल तो अपन ने देखे ही नहीं। क्या महल, और गजब।
और इन रानियों के आभूषण देखो, सीता और रावण की रस्सा, रानियों के आभूषण कितने बढ़िया, एक बार भी मन में भी अच्छे नहीं लगे। क्यों? दुराचारी की हर चीज गंदी है। बहुत ध्यान से सुनना ये बात के, दुराचारी की हर चीज गंदी लगती है, पापाचारी की मुस्कान भी गंदी लगती है। देखो अब हंस रहे, देखो अब मुस्कुरा रहे, सो चूहा खा के बिल्ली। हाँ, मैं कुछ कह रहा हूं इसमें समझना। आप बोलो कि हमें रावण तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन रावण की हरकतें अच्छी लगती हैं, तो हम भ्रष्ट हैं, ये कह रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हो कुशील नहीं होना चाहिए, और कुशील संस्कृति अच्छी लगती है, मोबाइल की संस्कृति अच्छी लगती है, और डीजे अच्छा लगता है, नाचना गाना अच्छा लगता है, कपड़े अच्छे लगते हैं भाई भ्रष्टाचारियों के, लुटने वालों के। कह ही सकता हूँ, एक काम करो, सीता की कौन सी ड्रेस अच्छी होगी बना के दिखाओ, एक कंपटीशन कराओ, आप मन भावन ड्रेस बनाओ सीता की। आप अपने माता की पिक्चर बनाओ, एक पिक्चर बनाओ माता की ईमानदारी से, और जो सबसे अच्छी ड्रेस लगे वो पहनाओ। बता दो कौन सी ड्रेस पहनाओगे, सोचो सोचो। हमें रावण अच्छा नहीं लगता, दुराचारी संस्कृति अच्छी नहीं लगती, तो उस संस्कृति के वस्त्र भी अच्छे नहीं लगते, उसकी मुस्कान, गान, नाच, खून, वैसे कार्यक्रम भी अच्छे नहीं लगते। इसका नाम है हमारे चित्त में अतिक्रम तक नहीं हुआ। हम नहीं पंडित जी, वो कांटों का झाड़ कौन सा होता है, वो बबूल, वो बबूल का झाड़ हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीज बहुत अच्छा लगता है। देखो आप, बहुत अच्छा लगता है बबूल का बीज, बहुत चिकना चिकना होता है, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा बढ़िया लगता है। तुझे बबूल का बीज अच्छा लगता है, बबूल के कांटे अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही तुम्हें जब 5 पाप होते हैं, दुराचार होता है, बच्चियां लुटती हैं, तुम्हें वो अच्छा लगता है नहीं है, और ड्रेस अच्छी लगती है, खान पान अच्छा लगता है, रहन सहन अच्छा लगता है। हमसे नहीं पूछो, आपका अखबार उठा के देख लो, मोबाइल उठा के देख लो, विश्व में लुटने वाली लड़कियों की ड्रेस कौन सी थी, लिख लो। देश में विदेश में आधी रात को पार्टी में, पिकनिक में, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी की और रात के जो कार्यक्रम होता है वेलकम के नाम पर, वो जो डांडिया होता है महोत्सवों में, जहाँ जहाँ फेमस है बिल्कुल बड़ोदरा वगैरह में, आप ये देखो, और उसमें लुटा कौन था, उनकी ड्रेस कौन सी थी। हमें तो क्या कहना चाहिए, बच्चे बताते हो पिंक पिक्चर बनाई लड़कियों के लिए, पिंक, और उसका हीरो कहता है अमिताभ बच्चन कि आपकी ड्रेस और आपका श्रृंगार किसी को आमंत्रण देता है वासना का। भाषा मेरी हो गई होगी, डायलॉग उनका कुछ और अच्छा होगा, भगवान। जब आप किसी के भी कमरे में प्रवेश करते हो तो खुला आमंत्रण होता है। आप जब किसी के पीछे बैठ करके चल देते हो, ये बिल्कुल खुला एक्सेप्टेंस माना जाता है। पुराने ज़माने में, मैं तो पुराने ज़माने के ही मानता हूँ अपने को। किसी ने हमसे कहा बॉयफ्रेंड, तो कोई बात नहीं, फ्रेंड होंगे, जैसे लड़की लड़की फ्रेंड होती है, जैसे लड़का फ्रेंड होंगे। तो हमें कह दिया होगा बॉयफ्रेंड होगा, हमें क्या होगा। अरे नहीं पंडित जी, बॉयफ्रेंड नहीं है, इल्लीगल हस्बैंड को बॉयफ्रेंड कहती है। समझ गए क्या कह रहे? इल्लीगल हस्बैंड को बॉयफ्रेंड कहते हैं। और लड़कियां बड़े गर्व से कहती मेरी 5 बॉयफ्रेंड, पंच भरतारी। थोड़ा कह के बहुत समझा रहे। इसमें जो बातें लिखी है ना, हम वात्सल्य के मार्ग की प्रभाव ना करें। वात्सल्य मार्ग की, आप अपने जीवन से 2 मार्ग का प्रकाशन कर सकते हैं, प्रभावना कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स। सिंबल में बता दिया, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। आप 2 मार्ग में से किसी एक के मार्ग के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक वोट डालने गए और आधा फाड़ के कांग्रेस में डाल दिया और आधा फाड़ के बीजेपी में डाल दिया।
मेरी ड्रेस, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन, दो में से किसी एक मार्ग का प्रकाशन कर सकता है। भैया सुमन प्रकाश जी तो बिल्कुल नंबर 1 भ्रष्टाचारी। कैसे डीजे पे नाचत, कैसे गात, कैसे खात। या तो इस तरफ जाएंगे हम, या फिर भैया जीवन देखना हो तो इनका देखो। अब हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात लगी है, मैं पूरा सुनाना तो चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाऊंगा। विस्मय से देखे लोक भी वात्सल्य हमारा। अब इस एक लाइन के लिए बहुत ताकत चाहिए आपकी। विस्मय से देखे विश्व। अब मैं क्या करूं? मैं यदि वर्तमान में प्रोफेसर होता और मेरे विद्यार्थी होते और प्रोजेक्टर पे मैं दिखाता तो मैं आपको 100 देशों के राइटर दिखाता, उन्होंने जैन शासन के बारे में कितनी सुंदर टिप्पणी की है, मुसलमानों ने कितनी सुंदर टिप्पणी की है, आपको कल्पना भी नहीं होगी। इस समय वस्त्रापुर में 4 मुसलमान भाई, उनकी पत्नियां भी कट्टर स्वामी साहब जी के प्रेमी हैं, रात्रि भोजन तक नहीं करते, मांसाहार तो बहुत दूर की बात है। पूना की एक लड़की है, मुसलमान लड़की है, मुस्लिम, उसका फोन आया हमारे पास, मैं क्या करूं? वो स्वाध्याय सुनती है, उसके जीवन में से रात्रि भोजन चला गया। रसिया की एक लड़की, फिलॉसफी में उसने एडमिशन लिया, पढ़ने के बाद जब जैन फिलॉसफी पढ़ी और समय सार जी पढ़ा, उस लड़की के परिणाम इतने अच्छे हो गए वो ग्रंथ पढ़ करके कि उस बच्ची ने आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य ले लिया। आज की तारीख में प्रोफेसर है वहाँ। उसने समय सार जी ग्रंथ का रूसी भाषा में ट्रांसलेशन कर दिया। एक कितने साल पुरानी घटना सुना रहा हूँ आपको, 20 साल पुरानी, रूसी भाषा में। आज रूसी भाषा में पंच परमागम पढ़ा रही है वो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जहाँ जैन मंदिर नहीं है, जहाँ जैन लोग नहीं है, जैन कम्युनिटी नहीं है, वहाँ एक रूसी लड़की पढ़ा रही है। आप चाहो तो मैं मिलवा सकता हूँ। उन्हें आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हमने अपने ग्रंथों की रक्षा नहीं करी। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले एक जर्मन हेकोबी नाम का, नाम जर्मनी के हैं, हेकोबी जर्मन नाम का है, उस व्यक्ति ने भारत में आकर के हमारे मंदिरों में जा करके ग्रंथालय में से ग्रंथ निकाल करके लिस्टिंग की है। इतने मोटे मोटे रजिस्टर का ग्रंथालय में से लिस्टिंग करने का काम उसने किया, बनारस में बैठ करके। बैरिस्टर चंपत राय जी जैन थे, बैरिस्टर थे, गांधी जी के समय की बात है। वे भी हम लंदन में जाकर के बैरिस्टरी करते थे। एक दिन ऐसे फालतू बैठे थे तो बैरिस्टर से जज ने पूछ लिया, व्हाट इज जैनिज्म? अब वो जैनिज्म कभी खबर ही नहीं, जैनिज्म। इतने शर्मिंदा हुए, लौट करके भारत आए 1 साल के लिए, लौट करके विद्वानों से मिले और जैनिज्म सीखा। इसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, डेथ फेस्टिवल, मृत्यु महोत्सव। इसके बाद उन्होंने लंदन में जाकर के जैन लाइब्रेरी खोली और अजैनों के बीच में, ईसाइयों के बीच में जैन ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया, प्रभाव ना करे। और वहाँ वो लाइब्रेरी है और उसमें पढ़ाई होती, लोग आते हैं, आम पब्लिक नॉन जैन आके पढ़ाई करते हैं। अब जब मैं कहने बैठता हूँ ना तो मेरे पास इतिहास दिखाई देता है पूरा का पूरा। एक कर्नाटक का व्यक्ति राजीव गांधी के, वो क्या कहलाते हैं, जो 24 घंटे प्रोटेक्शन में रहते हैं, उनके एसपीजी या बॉडीगार्ड समझ लो। बॉडीगार्ड में एक जैन है, अपने जैन थे, अब हैं क्या, जैन हैं अभी भी, लेकिन उस दिन उसी की ड्यूटी थी जिस दिन एक्सपायर हुए राजीव गांधी, उन्हीं की ड्यूटी थी उनके पास खड़े रहने की मंच पर। संयोग से एक दूसरे भाई को ये दिक्कत थी कि उसे जाना है, तो बोले तुम्हारी जगह ड्यूटी मैं कर लेता हूँ, तुम मेरी जगह ड्यूटी कर लेना, मुझे छुट्टी लेना है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो मुझे भारत जाना है, तो कल की ड्यूटी मैं तुम्हारी जगह मैं कर लेता हूँ और मेरी जगह तुम कर लेना अगली। संयोग से उस जैन व्यक्ति के बगल में वो व्यक्ति खड़ा था और वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया।
कर्नाटक में बैठ करके राजीव गांधी ने पूछा था उनसे, वो व्यक्ति है भी, मिल सकते हैं आप, कि सभी लोग अपने अपने जैन धर्म की विशेषताएं बताएं। उसमें सभी जाति के लोग थे, सब ने अपनी गपशप होती है, 1-2 घंटा तो ऐसे बैठे बैठे चर्चा करते हैं, अपने अपने ग्रंथों की विशेषताएं बताओ, धर्म की विशेषता। अब ये जैन था तो ये चुप रह गया, रोने जैसा उसका चेहरा हो गया, रोने जैसा। तो उन्होंने पूछा, भाई रोते काहे के लिए? हमसे पूछा। राजीव गांधी ने बताया, जैसे ईसाइयों की बाइबल है, गीता, हिंदुओं में गीता है, मुस्लिमों में कुरान है, ऐसे जैनों का प्रसिद्ध ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। ये जैनों की बाइबल है। कौन ने कही है? हमारे वो व्यक्ति अभी मौजूद है। तब वहां से वो शर्मिंदा होकर के आए, मुमुक्षु मंडल से जुड़े, अपने बेंगलोर वाले भंडारी जी उनके शिविरों में आए, आज की तारीख में जुड़े हुए पूरी तरह से, और उनके बच्चे शास्त्री बन रहे वहां से। मोहम्मद हाफिज नाम का एक व्यक्ति है, जैसे दिल्ली में बहुत काम किया है, नाम ही नहीं जानते हैं आप लोग, तो काम कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो, एक मुस्लिम व्यक्ति यदि जैन धर्म का नाम करेगा या बात करेगा, ऑनलाइन पे बात करेगा, तो कितनी मुश्किल पड़ेगी उसको। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी, मैंने कहा मैं आपका दिल्ली के शिविर में राष्ट्रीय मंच पर सम्मान करना चाहता हूँ। तो बोले सम्मान मत करो, मर जाएंगे। लेकिन आज तबीयत खुश होती है। वस्त्रापुर में भले ही बाकी जो ट्रेंड मुमुक्षु या पैटर्न मुमुक्षु हैं, वे आने में इधर उधर हो जाए, लेकिन 15 किलोमीटर दूर से बरसात में भी चल करके वो आते थे। और आजकल की तारीख में सोनगढ़ में रह करके स्वाध्याय कर रहे, सब बिजनेस ऑफ कर दिया, करोड़ों का बिजनेस, बहुत बड़ी आईटी कंपनी की वो खोल रखी थी उन्होंने, बहुत बड़ी, और सब बंद करके आज सोनगढ़ में रह रहे हैं। मिल सकती हो जा करके। उनके जीवन में आलू तक नहीं है, रात्रि भोजन नहीं है, कुछ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि शायद जैन धर्म इतने ही जितने हम हैं। इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट क्यों सुनाई मैंने? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैन धर्म फैल नहीं रहा है, हमें फैलाना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, तुम प्रभावित हो जाओ, तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तुम्हारा हित होना चाहिए। कल कही थी एक बात, जैन धर्म का क्या होगा ये मत सोचो। यदि हमारे जीवन में जैन धर्म नहीं आया तो हमारा क्या होगा? चलो ये बात तो वहां से आई। मैं तो इसलिए कहा था, एक तरफ सब जनों को फैसला करना चाहिए बिल्कुल बैठ करके कि आपको कौन सी ड्रेस सुखदाई है, कौन सा खान पान सुखदाई है, कौन सा कल्चर सुखदाई है। हमें अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को प्रभावित करना है, प्रसन्न करना है। हमारे गुरुजी की बात पहले सुन लो, हम क्या करें। उन्होंने कहा था, बेटा असली शिष्य वह होता है जो अपने गुरु को प्रसन्न नहीं करता। क्या कह रहे? सुनोगे आप, सोच सकते हो क्या कह रहे पंडित जी। बेटा हमें खुश करने की कोशिश मत करो, आगम से और गुरुओं से खुश रहना सीखो। हमारे गुरु हमारे भगवान कह रहे हैं तुम हमें खुश करने के लिए पूजा पाठ नहीं करो, हमें खुश करने के लिए व्रत उपवास मत करो, हमें खुश करने के लिए कोई काम मत करो, भगवान से प्रसन्न रहना सीखो। उल्टा करो। मैं क्या बोल रहा था, हम किसे खुश कर रहे हैं? संकोच। कल एक लाइन आई थी, संकोच से लोग क्या कहेंगे। उनके घर में भी तो नाच रहे कूद रहे हैं, हम भी नाचेंगे कूदेंगे, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ऐसे खा पी लेंगे, हम ऐसे खिला देंगे। हम आपको क्या कहें? आपको सोचकर क्या सुनकर कैसा लगे मुझे नहीं पता। जिन्हें आप सबसे खराब कम्युनिटी नहीं कहना चाहिए, मुझे भी सोचते हो कि वो मांसाहारी हैं, लेकिन सील की दी बेस्ट कम्युनिटी आइडेंटिटी आज भी नहीं खोई उन्होंने। आज भी ईद के दिन उनकी ड्रेस देखो आप, उनके सिर की टोपी देखो, आज भी मस्जिद में उनकी टोपी देखो, और आज भी उनकी बच्चियां पूरे सील को ढांकने वाले कपड़े पहनती हैं। आज भी आप उसे अत्याचार कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे कम लुटती हैं वे। लुटता कौन है फिर? बिल्कुल नहीं। अब आप ये सोचो,
आपको वेस्टर्न का प्रचार करना है या सुखमयी जैन शासन की प्रभावना करना है? सब पढ़ लिया अपन ने, वात्सल्य से हो धर्म की प्रभावना। मैं अभी सोच रहा था उतरते उतरते, सच्चा वात्सल्य विष्णु कुमार मुनिराज ने किया था कि सच्चा वात्सल्य अकंपनाचार्य जी ने किया था? आप सोच सकते हो, अकंपनाचार्य का नाम आप ज्यादा नहीं सोच पाओगे। आचार्य परमेष्ठी हैं और स्रोत सागर जैसे हजारों मुनिराजों की रक्षा की है, संसार सागर में डूबने से बचाया है, संसार सागर में से निकाल करके दीक्षा दी है। दीक्षा छोटा काम नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा दीक्षा क्या होता है। समझाने के लिए इतना दृष्टांत दे सकता हूँ, एक काम करो बेटे, तुम कुंवारे हो इतने से एक हाल के जन्मे बच्चे को पाल के दिखाओ। जैसे इतने से बच्चे को पालना कितना कठिन होता होगा, ऐसे जगत के जीवों को जो अभी तक भोगों में डूबे थे, सत्य व्यसन में डूबे थे, पापों में डूबे थे, जिनका कल्चर कुछ भी था, जैसे ही उनके चरणों में आए, करुणा से उन्हें भगवान देखा और दिखाया, भोगों की असारता समझाई और फिर दीक्षा देकर पूरे जीवन उसका नाम सुनाओ। दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं और चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा क्या होती होगी? ये चिकित्सा क्या होती होगी? शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, चिकित्सा। अब चिकित्सा आपको क्या बता दूं, मेरे साथ रहोगे तो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे आईसीयू के मरीज पर 24 घंटे निगरानी रखते हैं, किस समय उसको कौन सी तकलीफ हो जाए, कौन सा वेद विज्ञान कराना पड़ जाए, कौन सा विकार हो जाए, आहार के समय विकार, आहार के समय कितने विकार होने की संभावना है बोलो? एक आहार के अलावा ग्रंथों में लिखा है, आचार्य परमेष्ठी स्त्रियों से 5 हाथ दूर रहते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी 6 हाथ दूर रहते हैं और साधु परमेष्ठी 7 हाथ दूर रहते हैं। और रात्रि में यदि बगल के भवन में कमरे में 100 साल की वृद्धा हो, नकटी हो, बहरी हो, अंधी हो, कोढ़ निकला हो, ऐसी स्त्री भी यदि बगल के कमरे में हो तो भी उस कमरे में ठहरते नहीं हैं। चिकित्सा समझ गए होंगे? कब कौन सा परिणाम आ जाए, स्त्रियों को देखकर विकार हो जाए, आहार को देख के विकार हो जाए, क्रोध आ जाए, अच्छा आहार मिले तो मान आ जाए। देखो हमारा पुण्य का वजह, कितने बड़े बड़े सेठ हो गए यहाँ महलों में पड़ गए जाते हैं, राजाओं के यहाँ पड़ गए जाते हैं, और रानी ने कितनी मुस्कुरा के आहार दिया, तो आहार के साथ वो मुस्कान याद रह गई तो चिकित्सा कराने लायक है। इशारा कर रहा हूँ, चिकित्सा क्या मतलब समझ गए आप? क्या एक भी मनोविकार रह गया, इसका मतलब नाव में छेद रह गया, और नाव में छेद रह गया मतलब एक मनोविकार से ही मोक्ष नहीं होगा। आईसीयू के मरीज जैसी रक्षा करना पड़ती है शिष्य की। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, उन्होंने तो 700 मुनिराजों को बाहर से रक्षा की थी, और अकंपनाचार्य देव ने अपने जीवन में अंतरंग से रक्षा की थी और मोक्ष ले गई थी। बताओ बड़े वात्सल्य वाले कौन? हमारे यहाँ अकंपनाचार्य की पूजा की गई है और वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार की प्रशंसा की गई है। अंतर समझ में आया कुछ? विष्णु कुमार मुनिराज की वात्सल्य अंग में प्रशंसा की गई है, और टोडरमल जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य के मुनिराज विष्णु कुमार का नाम लेकर के ही कोई गलत कदम उठा लें। कोई गलत कदम समझ सकते हो? श्वेतांबरों में उठाए जाते हैं। श्वेतांबर साहित्य में लिखा है, एक साधु दूसरे साधु की रक्षा करने के लिए तलवार उठा सकता है, मंत्र तंत्र करके शेर को मार सकता है। यदि शेर खाने आ रहा है परिचय उपसर करने के लिए तो उसे मार सकते। उनमें लिखा है। बौद्धों में तलवारबाजी सिखाई जाती है साधुओं को, देखा हो यदि आपने तो। चाइना में गेम हुए थे, वहाँ के बौद्ध साधुओं ने चाइना के वो ओलंपिक में तलवारबाजी करके दिखाई दी। हमारे साधु विरोधी हिंसा का भाव भी चिकित्सा करने लायक मानते हैं। विरोधी हिंसा तो करते ही नहीं यदि उनके प्रति भाव भी आता है ना विरोधी हिंसा का, तो उसकी भी चिकित्सा। अब सोचो, चिकित्सा का मतलब समझ गए? दीक्षा सरल है, एक दिन में काम पूरा हो गया। शिक्षा देने में समय लगता है, और इसके बाद भी जो मनोविकार होते हैं उनकी होती 24 घंटे चिकित्सा।
अब ये सब मुझे जो कुछ भी सूझता है ना, एक तो विस्तार सूझता है कि मैं उसी को बताता चला जाऊँ। सम्य शिखर जी में जाके दिखाऊंगा मैं, कभी आप आओगे तो। सम्य शिखर जी में मोहिराजों के विहार कैसे होते हैं वो आपको जगह दिखाऊंगा। विहार, जंगलों में चतुर्मास कैसे होते हैं, जंगलों में विहार कैसे होते हैं। अब अभी सुनाने की इच्छा भी हो रही, लेकिन समय निकल जाएगा इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है। मैं तो ये कह रहा था कितना बड़ा उपकार। अब बोलो, एक तरफ मोहिराजों को हम ऐसे करके इधर चले जाएं पाश्चात्य संस्कृति में, और एक इनको मना करके इधर चले जाएं। मैं जानता हूँ जो हम टेलीविजन में, मोबाइल और OTT पे देख रहे हैं, उसका विरोध करने की दम बहुत बहुत पुरुषार्थ की चीज़ है। क्यों? उससे भीगा हुआ पूरा विश्व है। और मैं जो बात कर रहा हूँ इस गादी से, उस 99.9% विश्व को नकार करके एक महावीर भगवान को अंगीकार करने की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कठिन है, लेकिन मैं भी उसी रास्ते से निकल के आया हूँ। मेरे को बहुत रिपोर्ट मिलती है बच्चों की, पंडित जी क्या करें, बड़ी परेशानी है, बड़ी कठिनाई है, लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं, मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ। बहुत आती है रिपोर्ट। मैं एक ही बात कहता हूँ, बेटे अनादिकाल से जितने जीव मोक्ष गए हैं वो अंगेज द फिलो गए। क्या बोला मैंने? क्या बोला है? अंगेज द फिलो समझते हो? बाढ़ के साथ बहते जाओगे, समुद्र में चले जाओगे। बाढ़ के साथ। बोलो भाई, बचने का क्या उपाय है? बाढ़ के पानी के प्रवाह के विरुद्ध, फिलो के विरुद्ध कितनी ताकत लगेगी, कल्पना कर सकते हो? कितनी बाजुओं में ताकत चाहिए। इसी के लिए मैंने वो लाइन लिखी थी और गाई भी आपके बीच में। जग जो कहे सो कह लो भैया। कल सुबह इसका प्रवचन हुआ था। चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय नाग लें। जगत की चिंता करेंगे, जगत में शामिल हो जाओगे। आत्मज्ञानियों की चिंता करोगे तो आत्मज्ञानियों में शामिल होकर सिद्धालय चले जाओगे। बोलो क्या करना है? बोलो आने वाली जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हो? कि बेटा चाय जैसे कपड़ा पहनो, खूब लिपस्टिक लगा, खूब पाउडर लगा, खूब नाचो कूदा, खूब करो। एक ये भी कह सकते हो, एक बाकी कल आपने सुन लिया। यदि सचमुच सचमुच सचमुच, पूरी बात तो अभी भी नहीं कह पाऊंगा, 2 घंटे का व्याख्यान फिर कह रहा हूँ, 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, इसके आप सुन लो। मैंने आपको पूरे जीवन का निर्णय करके बताया कि आप ऐसे चलोगे तो आपके जीवन में दुख नहीं होगा, और नहीं तो मेरी गारंटी गारंटी है, गारंटी कि आप दुख से बच नहीं पाओगे। आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हो, करोड़ों का पैकेज ले सकते हो, सुंदर पत्नी मिल सकती है, लेकिन हैरानी, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से एक दिन नहीं बच पाओगे। दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ ठोक रहा हूँ सीधे सीधे। क्यों? अब मैं अपने बारे में खराब बात बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं बचपन से ब्लाइंड फॉलोवर नहीं रहा। मैंने पंडित साहब की भी ब्लाइंडली कोई बात नहीं मानी। मैंने एक भी त्याग शास्त्र पढ़ के नहीं किया। कैसी बातें कर रहे पंडित जी? एक मैं पहले क्या ना, खराब बात है मेरी। मैं ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हूँ। मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, पढ़ा लिखा है, मैंने पढ़ाया है, तो मैंने एनालिसिस करना सीखा। आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मुझे एक बार भी इस पर शर्म नहीं महसूस होती, अफसोस नहीं लगता, खेद नहीं होता कि ये लाइफ स्टाइल मैंने क्यों चुनी, मेरा ऐसी वेशभूषा क्यों हुई, मेरा भोजन ऐसा क्यों हुआ। मैं ऐसा नहीं करता। मुझे पता है मुझे बहुत सारी छूट है जिनागम में, तो भी मुझे अच्छा लगता, मैं यही करता हूँ। कहीं मना नहीं लिखी कोई बात की, तो भी करता हूँ, क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है ना। मैंने इधर से नहीं अपनाया है, मेरे हित में क्या है। आज मैं जानता हूँ मेरे हित में कितने मज़े हैं। मेरी आपको मिलोगे, मेरे साथ रहोगे तो बताऊंगा आपको कितने आनंद हैं। बाहर में लोक में भी पुण्य के उदय से कितनी रक्षा होती है, जिन शासन की प्रभावना होती है, वो आप तब अनुभव करोगे जब अपना हो। मैं इसलिए खास तौर से ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारी
इमोशनल बातें बता सकता हूँ, लेकिन इमोशनल बातें नहीं बताना चाह रहा। मैं एनालिसिस पसंद करता हूँ और आपसे भी ये सोचता हूँ कि आप विचारशील बने। अप्पा स्वामी की कहानियाँ हैं और इस कहानी की एक ही विशेषता है, विचारशीलता डेवलप करना। उसका एक भी कैरेक्टर जो है, एक भी कैरेक्टर वो ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है। वो एक बात भी सुनता है तो अंतर्मुखी होकर सोचता है। पूरे अप्पा स्वामी के सार यह है एक लाइन का कि जो विचारशील होते हैं वे ही मोक्ष मार्गी होते हैं और मोक्ष पाते हैं। यदि आप विचारशील नहीं है, आज की आपकी भाषा में कहते हैं एनालिटिकल नहीं है आप, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ब्लाइंडली फॉलो करके आलू छोड़ सकते हैं और पूरी ज़िंदगी रो सकते हैं बैठ के, क्या करें भैया, एक बार आलू छोड़ रहे थे, अम्मा मानी नहीं, दादी अम्मा मर रही थी, सो कह गए बेटा मरते मरते वचन दो, सो पिक्चर स्टाइल में वचन दे दो। वे तो मर गई डुकरिया। अब हम ढो रहे भाई। एक दृष्टांत, ऐसा नहीं, अब निर्णय कर। अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन का एक मूलभूत अंतर है, जबरदस्त अंतर है। अन्य समस्त दर्शन कहते हैं यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो अप, बस। और हमारे टोडरमल जी साहब कहते हैं जैन शासन में आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को भला कहा है। क्या बोला है? आज्ञा प्रधानी से परीक्षा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात बिल्कुल मानो। पंडित साहब से जितनी चर्चा हुई इतने सालों में, पंडित साहब की आखिरी पंक्ति ये होती थी, बेटा हमारे कहने से नहीं मानना, आगम से मिलाना। एक बार नहीं, पंडित साहब ने मुझे जितनी बार चर्चा हुई होगी, हजारों बार, एक अंतिम बात ये होती थी, बेटा हम कह रहे तो नहीं मानना, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आगम से मिले तो मानो और आगम में नहीं मिले तो मत मानो। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, केवल मंदिर में आकर जैन नहीं है आप, सुन लो फिर से, आप सड़क पर भी जैन हैं। केसरिया झंडा केवल मंदिर के शिखर पर नहीं लगा होता है, प्रत्येक जैनी केसरिया झंडा है। प्रत्येक व्यक्ति केसरिया झंडे की आइडेंटिटी है। आप जहाँ भी खड़े होते हैं ना, आप कुछ गलत करते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार जैन समाज भ्रष्ट है। आप एक को, आपको मालूम है लोग कैसे निर्णय करते हैं, आप भी कैसे निर्णय करते हैं। एक साइकोलॉजी, पुराने ज़माने की बात है, जब कुकर नहीं होते थे और महिलाएं चावल बनाती थी तो एक चावल देखती थी, समझ गए होंगे सारा, एक चावल देख के समझ जाते थे चावल पके या नहीं पके। ऐसे ऐसे एक जैनी से खबर पड़ जाती है, एक ब्रह्मचारी से खबर पड़ जाती है, अरे जैनों के ब्रह्मचारी आजकल, अरे जैनियों के तो भ्रष्ट हैं सारे। अरे वो एक जैनी थे भैया, बड़ो डायलॉग सुन के तकलीफ होती है, अरे भैया जैनी पानी तो छान के पिया थे और खून भी नहीं छनो पी जाते। समझ गए होगा क्या कहना चाह रहा होगा। हम गर्म हो गए, कैसे कह रहे हो, एक व्यक्ति को देख के बोल रहे चलो हम बता रहे तुम्हें हमारे यहाँ कौन है जैन समाज में। तुमने किसे देख के कहा है? इसको हमें कहना पड़ता है नामधारी जैन और भाव जैन। नामधारी जैन होगा कोई, अरे वे भी तो खा रहे, वे भी तो खा रहे मैंने खालिस्तान, हम नाम नहीं ले रहे ऐसे पदार्थों के, वे भी तो खा रहे। भाई नाम मात्र से कोई जैन नहीं हो जाता है। और अब यार कितने जनों के नाम बता दिए मैंने, कितने लोगों के नाम बता दिए, देशी विदेशियों के, अजैनों के, वे भाव से जैन है। युवा लोगों से एक बात कहनी, युवा बच्चों से भी बच्चियों से भी, बेटे तुम लोग समझोगे तो आगे के 50 से 100 साल तक हमारे मंदिर के सुरक्षित होंगे, हमारी समाज के सुरक्षित होंगे, हमारे महावीर भगवान के जैन शासन के सुरक्षित होंगे। हम बुजुर्ग लोग तो 10-20 साल में चले जाएंगे। कल चाबी तुम्हारे हाथ में है मंदिर की, समय सारजी की, परमागमों की, श्रावकों की, मुनिराजों की। दुख इस बात का नहीं है कि तुम दुखी हो या सुखी हो या गलत तरीके से सुखी हो, दुख इस बात का है कि तुमने अपने सुखी होने के रास्ते नहीं समझे। खूब मजे करो, एंजॉय करो, मैं खुल के कह रहा हूँ, खूब एंजॉय करो। मैंने कल ही कहा था जैन शासन 4 संज्ञाओं को कंट्रोल करना नहीं सिखाती,
अनकंट्रोल तरीके से करने से बीमारियां होती हैं, आपको कष्ट होता है, आप तकलीफ में होते हैं, बस उससे बचने की सलाह देता है। जल्दी बोल के बस पूरा जैन शासन का चरणान योग इतना सा है केवल। आपको 4 संज्ञा करो ना, हिम्मत हो 96 शादी करो, गलत तरीके से मत करो एक भी। अब करो 6 खंड कमाओ, कौन मना कर रहा है आपको? खाओ, कितना भोजन खा सकते हो सब बता दी मैंने 2-3 दिन में। मैं अभी तो ये कह रही कि आप केवल सुखी होने का रास्ता बचा के चलो। सच्ची घटनाएं हैं। कार आई शिवपुरी में, एक अधिकारी की नई कार खरीदी बढ़िया, तो उनके भतीजे वगैरह आए, अंकल कार की चाबी दे दी, बच्चे हैं कोई बात नहीं। 4 दोस्त मिल गए और रोड पर फुल स्पीड से दौड़ा रहे। अब सुबह खाली 5, 5:30, 6 बजे चल दिए, हंस रहे चारों तरफ से बच्चे, हा गाना बज रहा तेजी से, ओ। और जैसे ही वो बहुत तेजी की कर्व आती है, जो वो क्या कहलाती है पहाड़ियों में, वो आती धड़ 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 धड़, अब वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाए, फुल स्पीड कार, चारों मर गए, गाड़ी खाई में गिर गई। अब बताओ जैन शासन क्या कह रहा था? कार मत चलाओ जी, कब कह रहे थे? जैन शासन यही तो कह रहा था, सुख का रास्ता बचा करके कार चला, आप सुखी रहो, आपका धन सुरक्षित रहे, मोटरसाइकिल कार वगैरह, और आपके पेरेंट्स सुरक्षित रहे, सुखी रहे। बताओ क्या गलत कही थी? मैं तो क्या होता हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है, जब मुझे दिमाग चलता है ना तो एक ही दिशा में चलते ही चला जाता है। आपको कार चलाना नहीं आती, ले अब हमसे पूछ रहे हो, बता सकते हो कोई खड़े हो गए कार कैसे चलाई जाती है? अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे से पूछोगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है कार चलाने की। पंडित साहब एक बात कहते, बेटे झाड़ू कैसे लगाई जाती है? हम ये हाथ से, तो लग गई झाड़ू। तो लग गई झाड़ू। अरे झाड़ू से इधर कचरा इधर कर दो, इधर को इधर कर, झाड़ू से तो लग रही। लोगों को झाड़ना नहीं आता, इधर से एक कोने झाड़ा भर, सीधे कचरा वहां तक उड़ गया, और फिर वहां से झाड़ भी गए, भर सीधे आ गए। अब बताओ कैसे लगाई जाती है झाड़ू? हाथ से कि पांव से? अब यही उत्तर इसका है। हर बात में प्रिकॉशन लेके चलो। आप गाड़ी चला रहे हो, अभ्यस्त हो या नहीं, पहला अभ्यस्त नहीं हो तो अनकंट्रोल मत चला। नंबर 1, सड़कें यदि परिचित नहीं है तो कंट्रोल में चलाओ। दुनिया की बातों में बताओ, सच्ची घटना है, 31 जनवरी की कोचिंग के बच्चे सारे उनके टीचर 31 जनवरी को पिकनिक करने जा रहे थे। 4 से 8 कारें धड़ 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 चली जा रही, हो करती करती सड़कों पर। लड़के थे 16-18 साल के, वो हल्ला करके, और एक का एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गई। दौड़ाने के चक्कर में सुन ही नहीं रहे पीछे कौन गाड़ी है, कौन ओवरटेक कर रहा, कौन कभी खबर नहीं, कान में भी लगे और चले जाए। लिखो ये सब। ऐसे कार नहीं चलाई जाती। लेकिन सही बता ना, कितने लोग ऐसे होंगे मोबाइल में ऐसे सुना जाए, इतना अर्जेंट काम है, करोड़ों को बिजनेस है। 20 लड़के लड़की प्रतिदिन बॉम्बे में लोकल ट्रेन से कट के मरते हैं। एवरेज कह रहा हूँ, एवरेज। जब मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ एवरेज, क्यों? कान में लगे रे, पीछे से गाड़ी आवाज नहीं सुनाई नहीं पड़ रही, बोला विवेक से चला, अच्छे से चला, मना कौन कर रहा है? अब बताओ जैन शासन ने कहाँ गलत बताई ये बात? अभी ये बात इसमें लिखी नहीं मिलेगी, इसमें फार्मूला लिखा होगा, पंचेंद्रिय के विषयों में विवेक पूर्वक अहिंसा का पालन करते हुए अपना आचरण करें। अब एक लाइन के फार्मूले को आप फैलाओ, बताओ कार कैसे चलाओगे आप? दोस्तों को मत दे दो, अज्ञात लोगों को मत दे दो। मेरे जो साथी हैं इनको कार चलाना आती है सबको, लेकिन मैं किसी की कार नहीं चलाने देता। अल्लाह हम चलाएं कार, नहीं, तुम्हें अपने घर चलाइए। दूसरों की कार कभी उनको क्या खिलाते हो, ब्रेक कछु हुए, कमज़ोर हुए, हेल्प। अब वो चलाने वाले को थोड़ा अभ्यास रहता है, तो खींच लेते गाड़ी। अब इन्हें दौड़ा गई और फिर मालूम पड़ो कि वो ब्रेक को टायर क्या खिला दो, तार क्या खिला दे, कहाँ का जो कछु हो तुम्हारा।
एक्सीलेटर के वायर वगैरह का चूंगा। अब जो भी तुम्हारी, अब बताओ एक्सीडेंट हुआ, अपन जिंदगी अगली बदनाम हो जाएंगे। इनने गाड़ी एक्सीडेंट कर दो, इनने गाड़ी सामने वाला कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन अपन जिंदगी भर के लिए घायल हो जाएंगे। नहीं, हम कोई की गाड़ी नहीं छुएंगे, हम न छूने देंगे न चलाएंगे। अब बोलो कितने प्रिकॉशन दिमाग में रखने चाहिए कार चलाने से पहले? अभी कुछ नहीं बताए हो, लिखो सब लोग। हमारे पंडित साहब हमको यही कहते, कोई भी काम करना हो तो लिख के बताओ। मुझे इतना अच्छा लगता है उनका ये सिस्टम। मेरी ज़िंदगी में सबसे काम ज़्यादा हुआ लिखने का। और पंडित साहब ने ऐसी एक बात, जैसे मैंने उनसे पूछा, पंडित साहब अब आगे व्रत लेने की इच्छा हो रही है व्रत लेने की इच्छा हो रही है, तो बोले व्रतों का स्वरूप लिख के बताओ 1 साल में अब हम ग्रंथ खोल के देखे तो ग्रंथों में कछु इशारे लिखे ना, मतलब ग्रंथ में तो इशारे लिखे। सील की 9 वार्ड पालो तो 9 लाइनें लिखी हैं। 9 लाइन पढ़ के कोई समझ में ही नहीं आ रही, हमें भी नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा 10-15 साल हो गए, कितने साल हो गए, इसी स्थान पर मैंने सील की 9 वार्ड के प्रवचन किए थे। और उसके फिर मैंने नोट्स बनाए, फिर पंडित साहब को दिखाया कि सील की 9 वार्ड पर हमने ये सोचा। फिर आज उसके करीब 30-40 पेज हैं सील की 9 वार्ड के ऊपर, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो पंडित साहब ने सोचना सिखाया। पहले हम बताओ, केवल इतना सा नहीं है सिर मुंडाला को और थाली धो के पी लाई और चटाई पकड़ के बैठ गए, इतना सा नहीं है। पहले तुम बताओ कि तुम व्रतों का पालन कैसे करोगे, तुमने क्या द्रवच्छेद काल भाव सोचा। पंडित टोटामल साहब ने प्रतिज्ञा लेने का विधान लिखा है, तुमने उसे क्या समझा। भावुकता से नियम नहीं लेना, ऐसे नियम मत लेना और ऐसे नियम का उपदेश मत दे देना जिससे लोग हतोत्साहित हो जाएं, नियम ही ना ले पाए। बताओ अभी कौन संयम नहीं ले सकता? मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो संयम ले ना सके। क्यों कि संयम माने जो तुमने रफ लैंग्वेज में समझा है, रफ तरीके समझा, वो है ही नहीं। 5 इंद्रिय के विषयों में अहिंसा और विवेक का इस्तेमाल ही संयम है। अनलिमिटेड मत करो, शॉर्ट भाषा में कहीं तो करो, अच्छे से करो। कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ की याद आ जाती है। उन्होंने पहले कोई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने भोगना सिखाया। क्या कही? त्यागना नहीं कह रही, उल्टा मत लेना, त्यागना भी होता है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भोगना सिखाया। अब उसका प्रवचन करूंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा अभी नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन जिज्ञासा छोड़ दी मैंने। अभी भोगना पे अमाइन में प्रवचन किए 1 घंटे के, मोह में की भोगने पे, वो सुन लेना। अभी क्या करें हम, ऐसे ही छोड़ेंगे बीच में। आओ वापस, अब मैं पूरी ट्रैक बदल के वापस आता हूँ। मुझे सुनाना है वो सुनाओ, कितना बढ़िया है। सच्चा सपन साधर्मी में ही होता भाई, अरहंत हम सबके पिता हैं जिनवाणी माई। गा तो दिया और सुन भी लिया आपने, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी। जिस दिन आपको ये 2 लाइन समझ में आ जाएंगी, आप मोक्ष चले जाओ। क्यों ऐसी क्या बात है पंडित 2 लाइनों में? अरहंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता मेरी, बस हो तो कोई बात खत्म। और ये सब मेरे भाई, कि नहीं इतनी जल्दी नहीं समझ में आई तुम्हें? अरहंत पिताजी समझती हो? पिताजी कैसे कहते? अब आजकल के बेटा बाप को ही नहीं समझा तो हम क्या करें? अब जो भी हमें समझाने पड़े 1 घंटा सही कह रहे हैं। इस बात पे वो प्रवचन करने की इच्छा होती है कि बाप होता क्या है आपको पता है पिताजी से कैसे बोला जाता है? यदि आप पिताजी समझते हो तो आपकी वाणी रामचंद्र जी जैसी होगी। हे तात, आज्ञा तो आज्ञा देते हो कि सूचना देते हो? बोलो, समझ में आ गई किसी नहीं? पिताजी बहुत अच्छा लड़का आज का होगा, बहुत अच्छा। और नहीं तो कहो घर में टीवी आ गया, सामान आ गया, एसी आ गया, फला आ गया, और पिताजी पता ही नहीं। सो पूछे क्या भी कैसे आए? झुका लाए, झुका लगा है। तुम चुप रहो, तुमने मोड़ा नहीं भेजो है। और फिर मैं पूछे कहा बेटा हमें खबर ही नहीं, हम तो सोच रहे थे बेटा विधान करवा ले, शिक्षक मंडल विधान, मरवे हो रहे 1 आध साल में, बस ये तो तुम्हें दे जाएंगे, लेकिन हम विधान ही नहीं करा पाए। अब जब तुमने जामे लगा दो विधान रहेगा।
अरे पिताजी तुम मर जाइए, हम विधान करा देंगे। छोटी सी बात नहीं है। माता पिता के कर्ण का सुख और हृदय का सुख केवल एक लाइन में है कि बेटा बहू उनसे राय लेती है। एक लाइन में कह दें, गलत कह रहे हो तो बता दिए भैया, हाथ खड़े करें। कर्ण का और हृदय का सुख इतने में हो जाता है कि हमारे बेटा बेटी बहुएं इतने लायक हैं, इतने समझदार हैं, सही निर्णय लेने पर भी पूछती हैं। और अच्छे सास ससुर वे होते हैं जो बहुओं को गलती करते देख करके भी मुस्कुराते हैं। कहा पंडित जी उल्टी उल्टी बातें कर रहे थे हम, नहीं समझ में आ रही होगी ना ये बात, फिर 1 घंटा चाहिए जाके पेरेंटिंग में मैंने इसे समझाया है। पेरेंटिंग में आप भाई सुन लेना, यदि बच्चे आपसे डरकर और छिपकर गलती करेंगे तो अब बच्चे मर जाएंगे। बच्चा आपके सामने प्रेस से हाथ लगा रहा है तो चिल्ला के मत कहो मर जाएगा, हट प्रेस कर रहे हैं अभी करंट लग जाए, ये मत कहो उसे। बेटे ऐसे पकड़ा, बेटे ऐसे होता है, बेटे ऐसे करंट लग जाता है। एक बार हमारा हाथ लगा तो हम फिक गए थे। बच्चे से ऐसे स्टाइल में कह दो कि अब बच्चा वो गलती नहीं करे। आप में से हाथ खड़े करोगे नहीं मुझे पता। बोला भाई जब हम बच्चे थे और जिज्ञासु होते हर काम करना चाहते, जो मम्मी कर रही पापा कर रही कोई कर रहा हम करना चाहते। मम्मी कपड़ा धोती है तो हम भी कपड़ा धोना चाहते। ये अलग बात है कि एक रुमाल में एक बट्टी लगा देती। गलत कह रहा हूँ क्या? पता है ऐसा क्यों हुआ कि माँ कपड़े धोती है बच्चा भी धोना चाहता है, हम उसे सिखाते नहीं है। बेटा आप शाबाश, अब सामने बता दिया बस बस लगी बेटे साबुन ऊपर रखो। 90% बच्चे बच्ची साबुन धोएंगे बोलो कपड़ा, और भाई पानी में धरे हो, भाई झाग निकला जा रहा, भाई धरी, बाद में हलवा बन गई हुआ बरसात के दिन में, रिन का हलवा। अब ये बात आप सामने बिठा के सिखा सकते थे, ऐसे रखा जाता बेटी, इतनी साबुन लगाई जाती है। अब उसे नहीं पता कि रिन में झाग कितना निकलता है, वो तो उसे मजा आ रहा है झाग, लेकिन उसे छिप के किया हुआ एक माचिस छिप के जलाई होएगी, लाइटर गैस। जब मम्मी मंदिर चली गई, आओ वैज्ञानिक आविष्कार करें। गलत कह रहा हूँ बताओ भैया, कौन कौन ने ऐसा नहीं किया बताओ? हर माता पिता ने बच्चे को डांटना चिल्लाना, इससे अब समझ गए। जब बच्चे को बहू तो आप तो एक काम करो, दुनिया की सबसे बिगड़ी बहू हमें दे दे ना, 5 साल में सुधर जाए तो कह दे, क्योंकि मैं उन्हें सुधारूंगा ही नहीं। सुधारूंगा थोड़ी। जब कोई भी नया काम करते होंगे तो गलतियां होना स्वाभाविक है। आप उनकी गलतियां देख के केवल मुस्कुराओ, वो रोने लगेगी, फिर धीरे से कहो हमें तुम्हें देखकर अपनी प्राग भाव याद आ जाए, भूतकाल। जब हम भी नए नए आए थे, तुम तो 22 में आई हो, हम तो 16 में आ गए थे। ऐसी खिचड़ी जली थी, पूरे घर में सुगंध फैली थी। अरे हंसो मजाक करो, हंसी मजाक तो करो। जब तुम अपनी कमियां बताओगे उन्हें शिक्षा मिल जाएगी। अरे ऐसे कहानी सुना दो अपनी, उसे शिक्षा मिल जाए। देखो बस खत्म हो गई बात। यदि सास और बहू सहेली नहीं बन सकते तो दुनिया में मोक्ष नहीं जा सकती। जल्दी कुछ कह गए, पता नहीं क्या कह। मेरा तो यही खेल है, मैं अपने साथियों के साथ खूब डाइल्यूट रहता हूँ, हंसता खेलता हूँ, एक दिन भी टेंशन में नहीं मिला वो 24 घंटा में भी। अरे आनंद करो, इतनी बढ़िया दुनिया मिली है अपने को। समझ आ रही बात? अब बातें बहुत सारी, फिर से वापस पिताजी को पिताजी समझो, समझ गए? कब पूछना उनसे? जी मत सोचो, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछे तुम्हें कैसा लगेगा? थोड़ा ऐसे सोचो, तुम नौकरी नहीं कर पाओगे बेटा, तुम्हें सबसे ज़्यादा डांट बॉस से पड़ेगी। क्यों? कि जो लोग बड़ों से पूछ नहीं पाते तो बॉस से भी नहीं पूछेगा और काम बिगाड़ कर रख देगा, और काम बिगाड़ देगा तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। वहाँ कोई फूफा की बाई नहीं बैठी। फूफा बाई नहीं, फूफी बाई।
गुजराती में कहते हैं फूफी वाह ना बुआ। नौकरी में कोई लोग कब तुम्हें गिराएंगे पता नहीं लगेगा तुम्हें। आप घर में ही आदर करना सीखो बड़ों का, नौकरी में आपको सीखना नहीं पड़ेगा। मन नकली सीखना पड़ता है। डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर के सामने बोलना सिखाना पड़ता है, और जब कोई नहीं सिखा पाता है तो गुंडे सिखाते हैं। आपने देखा कभी कभी कलेक्टर वलेक्टर की वीडियो, वो माँ बहन की गाली दे रहा था वो माँ बहन की गाली रिकॉर्ड हो गई और फैल गई, नौकरी से सस्पेंड हो गए। भून के रख दूंगा, ऐसे कर दूंगा, कुछ बोला और निकाल के रिकॉर्डिंग आ गई। आप क्या समझते हो, जितने बड़े पद पर जाओगे उसके संस्कार अपने घर में ले लो। अपने माता पिता का इतना आदर कराओ कि तुम्हारे पुण्य के उदय में जगत में कोई तुम्हें उंगली ना दिखा पाए। सबसे बढ़िया जीवन उनका है जिन्हें तर्जनी नहीं देखनी पड़ती, ये तर्जनी कहलाती है। ऐसा सुनने का अवसर नहीं आना चाहिए। और ये सारे संस्कार हमारे पेरेंटिंग में मिल जाती हैं हमें घर में। अब पिताजी की बात वापस आ जाओ। अरहंत भगवान हमारे पिताजी पंडित साहब भाषा बोलते थे, उन्हीं की याद आती है हर बात में। बेटा हमारा जमाना और था तो हमें क्या था आपके जमाने में? तो पंडित जी बोले हमारे ज़माने में लोग सोचते थे कोई क्या कहेगा, और तुम्हारे ज़माने में कहते हैं कोई क्या कर लेगा। अंतर समझ में आ गया कुछ? जनरेशन गैप, जनरेशन गैप समझते हो? ये जनरेशन गैप है। यदि अम्मा दुखी होगी, सासू दुखी होगी, ससुर दुखी होंगे, घर में कुछ तकलीफ होगी तो कोई क्या कहेगा, नाम धरेंगे, लोग उंगली उठाएंगे। भैया इस बात के लिए प्राण दे देते थे। एक व्यक्ति था बहुत बड़ा साहूकार, 150 साल पहले की बात सुना रहा हूँ, विदिशा की घटना है। विदिशा की रेलवे का जो ब्रिज है ना, जहाँ से ब्रिज पे से रेल निकलती है बेतवा नदी के ऊपर से, वो बेतवा नदी का पुल 1 रुपये में बना है। उसकी घटना है इतिहास में। 1 रुपये में कैसे बन सकता है इतना बड़ा पुल अंग्रेजों के ज़माने में भी? तो उसकी एक घटना है कि एक साहूकार था विदिशा में, उससे कोई 1 रुपये की चिल्लर लेने आया। 1 रुपया मैंने उस ज़माने में 64 पैसे का, 64 पैसे का 1 रुपया। सो 1 रुपये की चिल्लर मांगी तो संयोग से 1 पैसा कम गिना गया और 63 पैसे दे दिए। तो उसने क्या कहलाता, अंग्रेज थाने में जाके, अंग्रेज था जो, उसके सामने कंप्लेंट कर दी कि हमने 1 रुपया की चिल्लर मांगी, इन्होंने 1 पैसा कम दिया, 1 पैसा कम दिया। तो कोर्ट में फैसला हुआ कि 1 रुपये का दंड भरो साहूकार के ऊपर। पूरे मध्य भारत का समझ लो या पूरे विदिशा के समझ लो, बहुत प्रसिद्ध साहूकार। तो उन्होंने कहा भैया 1 रुपये का दंड भरो। तो रो पड़ा वो। आज दिन तक हमारी कुल परंपरा में किसी ने दंड नहीं भरा। आप हमसे कुछ भी लोक सेवा का काम करा लो, जन सेवा का काम करा लो, लेकिन हमारे नाम पर एक दंड का कलंक मत लगाओ। आने वाली पीढ़ी हमारी मस्तक नहीं उठा पाएंगी कि तुम्हारे बाप दादा क्या कर रहे थे। रो पड़ा कोर्ट में। तब फिर अंग्रेज जज ने कहा कि तुम ये ब्रिज बनवा दो रेलवे का। समझ रहे हो कब की कहानी होगी ये? जब रेल लाइन बॉम्बे टू दिल्ली डाली जा रही होगी, उस समय की घटना है। और यहाँ पर आप 150 साल से भी ऊपर हो गए करीब, वो आप इसका ब्रिज बनवा दो। तो 1 रुपये का ब्रिज कहलाता है वो। हम अपना धन खो सकते हैं, तन खो सकते हैं, लेकिन अभिमान नहीं खो सकते, हम अपनी गरिमा नहीं खो सकते। यदि हम अपनी गरिमा खो दिया माने आत्महत्या हो गई। कोई हमें देखकर कहते जैन ऐसे हैं, अरे पढ़ना बेटे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, मैंने भी लिखी हो, पहले की भी लिखी हुई, रूपवती किरण की कहानियां आप पढ़ो, लिखी हुई हैं बहुत सुंदर कहानियां। जिन बच्चों ने अनुबंध नहीं पढ़ी हो तो अभी ले लो यहाँ से, आज ही अनुबंध पढ़ के देखो। आज तुम्हारा वो है क्या कहलाता है उपवास, इनका नहीं, इनका भी होना चाहिए तो अनुबंध जरूर पढ़ो। आज सब बच्चों को अनुबंध पढ़ना है। और मोबाइल पे लेना हो तो आनंदमती आज ही पढ़ लो, इसके बाद हमसे बात करना है। जब तक हम अच्छी साहित्य नहीं पढ़ेंगे हमें खबर ही नहीं पड़ेगी। हम तो क्या बता दूँ आपको, बहुत गंदी पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज स्कूलों में, बहुत गंदी पढ़ाई। और उस गंदी पढ़ाई की सोच बता देता हूँ। हाउ टू अर्न
मोर एंड मोर, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। केवल इतनी सी पढ़ाई का सार है पूरी नर्सरी से लेकर ऊपर तक। और हमारी पढ़ाई सुनना है पुराने ज़माने की, हम विश्व मैत्री कैसे करें, सबका हृदय कैसे जीतें, हम सेवा और समाधि कैसे करें और कराएं, ये थी पहले की पढ़ाई। आपको पढ़ना हो तो मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ लो, इन कहानियों में झलक मिल जाएगी देश की शिक्षा प्रणाली क्या थी। शिक्षा प्रणाली पे ऑनलाइन जाके खोज लेना, सब मालूम पड़ जाएगा। पहले हमारा देश में 1% भी बेरोजगारी नहीं थी, और जिस शिक्षा प्रणाली ने हमें कमज़ोर कर दिया, हमें बेरोजगार कर दिया। हर लड़का दुखी है, टॉपर लड़का भी दुखी है। मिलवाओ, मैं बात करता हूँ आपके सामने। तुम सोच रहे 80-90% से पास हो रहा, वो इन्फीरियरिटी और डिप्रेशन में जी रहा है। अब अलग से बात करोगे 1-2 घंटे से सुना दूंगा इस पे लेक्चर में। मैंने सारे लेक्चर दिए हैं प्रोफेसरों के बीच में और अधिकारियों के बीच में। अपन उस पढ़ाई का विश्वास कर रहे, बच्चियां मौत के मुंह में जा रही हैं, पढ़ाई गंदी हो रही है। लड़कों से हाथ मिलाना, हक करना, बातें करना, अकेले में बैठना, घूमना फिरना। हाथ मिलाना और हक क्या होता है पता है? जैन शासन में हाथ मिलाना माने पाणी ग्रहण होता है, और पाणी ग्रहण माने लड़की और लड़की के पूरे परिवार की जिम्मेदारी हाथ लेना, और लड़की लड़के के परिवार और कल्चर संस्कृति उसकी पूरी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेती है। इसका नाम हाथ मिलाना है। हाथ मिलाना क्या होता है? केवल हैंडशेक नहीं होता है। आपने देखा है कभी इंटरनेशनल उसके बीच में उससे बात नहीं करना थी तो बैठे होने पर भी वहाँ से ऐसे फेर के चले गए थे नरेंद्र मोदी। उससे अमेरिका के एडल वो उसको बात नहीं करनी थी, फला जिससे नाराज़ी थी, ऐसे उठ के चलती, देखा तक नहीं उसकी तरफ। हाथ मिलाने का मतलब होता है बहुत बड़ा कि अब ये लड़की हाथ मिला रही है आज की तारीख में, लड़कों के संग ऐसे बैठ रही, ऐसे लड़कों के पीछे चली जा रही। ये क्या है? ये सारे स्कूल क्या सिखा रहे हैं? रावण संस्कृति फैला रहे। संग बैठो, संग उठो, संग नाचो, खेलो कूदो, डाइल्यूट हो, तभी तो सीखोगी, तभी तो मैच्योर होगी। काहे के लिए मैच्योर होगी? पूरा विश्व जहाँ इस तरह की पढ़ाई चल रही है वहाँ 50-50 तलाक होती। किसका साथ दे रहे हम? कौन से आप एक काम करो, पूरी हीरोइनों के मम्मी पापा के वो लेके आओ इंटरव्यू, क्या प्राउड कर रही हैं? प्राउड कर रहे हैं उनके पेरेंट्स जिन लड़कियों के कपड़े अपन ने देख लिए, अपना लिए, जिनके वो अपने नाच कूद अपना लिए, प्री वेडिंग और हनीमून हमारे जैन समाज में भी घुसने लगा। क्यों? हम दिन रात जो देखेंगे उसे अनुकरण करेंगे। मुझे दुख है, मुझे पता है 10 साल बाद, मैं 8 साल कितने साल बाद मिला हूँ आपके बीच में। वो 24 घंटे कल्चर है आपके पास और मुझे ये बताना पड़ रहा है अंग्रेज़ फिलो तो जाना पड़ेगा। और मैं नहीं डरता, मैं इतना बोल रहा हूँ, अभी यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ देश भर में, अभी भी कॉलेज में जाता हूँ, सब बुद्धिजीवियों से ही बातचीत होती मेरी, बहुत बातें कहता हूँ उनको मैं। विचारशील बनो भाई। बातें तो बहुत सारी समझानी थी लेकिन फंसा फूट के रह गए, जैसे होता है फंसा फूट के रह गए। डेवलप का फीलिंग कितना अच्छा सच्चा सगापन साधर्मी में ही होता भाई। कई बार लोगों को क्या लगता है दुनिया जाए बाहर में, रोटी खाओ आड़ में। ये सच्ची घटना है, झूठ नहीं है। हमारे विद्वान समाज को अनटच करके प्रवचन पढ़ा देते हैं। वो किस शास्त्रों में ये लिखा है, पढ़ो और जाओ। जी नहीं, शास्त्र का प्रवचन सामाजिक चेतना का विकास है, सामाजिक चेतना की चिकित्सा है, हमारे जीवन की चिकित्सा है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में होने वाले पतन को रोकने वाला बहुत बड़ा आयाम है। मेरे प्रवचन इसीलिए फेवरेट लगते हैं लोगों को। विद्वान तो मजाक उड़ाते हैं, वैसे कहते कहा जो प्रवचन करा, दृष्टांत कहाँ की बातें दे रहे, इतनी बढ़िया लाइन को वो अर्थ सुना, वाह हा हा, परम सूक्ष्म नए से। हम क्या करें, परम सूक्ष्म नए को अचार डालें। चिकित्सा के समय क्या करना चाहिए? पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, वैद्य के समान होता है, यहाँ जरूरत पड़ती है तो सुई लगाता है। जी नहीं भैया, हम तो काटते ही हैं,
जरूर पड़ जाए तो हथियार से काटत भी हो का कहलाता, तुम ऑपरेशन भी करा थे, जरूर पड़ जाए तो सुई से भी काम लेते हैं। ऐसे ही ज्या ज्या जय जय योग्य छे तहाँ समझबो। कितनी बढ़िया पंक्ति है, बाबूजी की याद आ रही है। बोलो भाई, आप सब मुझे क्या सोचते हो, पंडित साहब को क्या विचारते हो? बिल्कुल एक सेकंड रुक जाओ, आप सोचो। बोलो पंडित साहब का साथ देना है, मेरा साथ देना है, तो अनंत सिद्धालय में मिलेंगे अपन सब। वे असली साधर्मी होंगे आज के, वे सब साधर्मी असली साधर्मी अनंत काल तक साधर्मी वात्सल्य से रहेंगे। दूसरा ऐसा भी हो सकता है एक साथ आलू पे मिलो कुकर में मिलेंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, आपके ऊपर है, दो तरीका है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ। बोलो भाई, आलू में जाना है, गटर में जाना है, वहाँ भी बहुत मिलती है चीज़। गटर में बहुत बड़ा परिवार रहता है, आप जा सकते हो आराम से। पापियों के बीच में रहना है या पवित्र भगवानों के बीच में रहना है, या हमें आज फैसला करना है, तो पारसनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। बाकी ठीक है, फॉर्मेलिटी तो अपने कर ही ली। मुझे तो फॉर्मेलिटी में भी बहुत सारी बातें कहना है, मुझे मालूम है कि नहीं कहना चाहिए, इसमें भी बहुत अभी रह गई बात। इच्छा तो ऐसी एक बार पढ़ के सुना दूँ, मतलब पूरा गान अर्थ नहीं कर पा रहा हूँ। तो कितने अच्छे अच्छे विस्मय से देखे लोग भी वात्सल्य हमारा, जिन शासन हमको है अहो प्राणों से भी प्यारा। प्राणों से प्यारा का एक लाइन में अर्थ कर दे रहा हूँ। 10 प्राणों को छोड़ सकते हैं लेकिन जैन शासन की गरिमा नहीं छोड़ सकते। प्राणों से प्यारा माने चैतन्य प्राणों से प्यारा नहीं कह रहे, चैतन्य प्राणों की रक्षा करते हुए 10 प्राण जाएं तो चले जाएं, लेकिन हमें प्राणों से प्यारा। और पंडित साहब इसकी बहुत अच्छा अर्थ करते थे, बहुत अच्छा। प्राण मत दो भैया, बस रात को पानी मत पियो। प्राण मत दो बेटा, आलू मत खाओ बेटा, प्राण मत दो, लेकिन थोड़ी पूजा प्रक्षाल कर लिया करो। क्या कहें, अभी पंडित साहब की बहुत याद आती है। जिन शासन की प्रभावना में तन मन धन अर्पण। 1 घंटा अपने लिए जरूर दो, हमें मत दो, 1 घंटा अपने लिए दो, एनालिसिस के लिए दो। क्या है क्या उपाधि, क्या बढ़िया, क्या करने लायक है, वो आप करो, आप ही सोचो इसके लिए। आराधन में, आराधन माने प्रसन्नता, आराधन माने होता है प्रसन्नता, खूब आनंद में ही सदा सर्वस्व समर्पण, और आराधना में धर्म की प्रभाव ना रहे। थोड़ा कहा, बहुत समय ना, और कुछ भी नहीं कह पाए, भावनाएं तो बहुत थी, समय भी बहुत हो गया। पारसनाथ भगवान की तो हमने सुना ही नहीं कैसे। कहानी हो गई तैयार, समझदार लोग 10-10 के बीच में बाँचे, 20-20 के बीच में बाँचे, 4 लोग बाँचे, अकेले में पढ़े। वो कहानी बड़ी सरलता से लिखी गई है और बहुत शिक्षाप्रद है, आपको शिक्षाएं अपने आप समझ में आएंगी, इसलिए वो बात मैंने अभी नहीं उठाई। हो सके तो एक अंतिम समय में जाते जाते दक्षिणा मांग रहा हूँ। सब लोग कहोगे पंडित जी फिर आइयो, जल्दी आइयो, लेकिन फिर कैसे आए ये बता। फिर आने का मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी लेके आ रहा है, केवल ऐसे नहीं है पानी बरसा और बह गया गटर में, धूल वहीं के वहीं बैठी रही, ऊपर से पानी निकलेगा, तो फिर कभी हम तो क्या, कोई नहीं आएगा। और हम नहीं आएंगे, साक्षात गगन बिहारी मुहिराज पधार जाएंगे। योग्य उपादान को निमित्त मिलता ही है। आप इतना पुण्य बांधो, इतनी जिन शासन की सेवा की भावना रखो, आत्म आराधना की ललक रखो, हम आकर्षण में नहीं फंसेंगे, भोगों में नहीं फंसेंगे, हम अन्याय अनीति के मार्ग में नहीं चलेंगे, सील की रक्षा करेंगे, जिन शासन को लुटने नहीं देंगे। इतनी भावना के साथ रहोगे तो मैं नहीं, एक से एक बढ़कर हमें पूजनीय पंडित साहब मिल जाएंगे, एक से एक ज्ञानी मिल जाएंगे, एक से एक महामुनिराज मिल जाएंगे, ऋषि मिल जाएंगे,
उसी दिन हमारा घर, मन, तन, मन, धन, हमारा शरीर, सब कुछ हमारा सफल हो जाएगा। पंडित साहब की बातें इतनी याद आती हैं। आज आपने अच्छे घर नहीं बनाए, भाई साहब हमारा घर देखो कितना बढ़िया बना। तो पंडित साहब ये कई लाइन कहते, बेटा सबसे अच्छा घर वह होता है जहाँ अचानक अतिथि यहाँ और प्रासुक जल मिल जाए। अब बताओ कौन कौन को घर बढ़ गया है? अच्छा घर तो वह है जहाँ ऋषि मुनि त्यागी जाए, हमें इधर नहीं। ओ पटा तो है ही नहीं है, पटा वो नहीं। ओ फिर महाराज जी के शिष्य को बुलाने पड़ेगा, क्या एक पटा मटा है तुम पे। आनंद तो तब है, निगोदगामियों के लिए सब कुछ है तुम्हारे घर में, और मोक्षगामी पदार्थ जाए उस दिन कुछ नहीं है। तो ऐसे ग्रस्त जीवन को पद्म नंदी मुनिराज ने कहा है कि गहरे जल में जलांजलि दे देनी चाहिए। पद्म नंदी पंचमी शतिका में लिखा है, गहरे जल में जलांजलि दे देना चाहिए। बहुत स्नेह से कह रहा हूँ, मेरी बिटियाँ, मेरी बहुएं, मेरे बच्चे, युवक, 50-60 साल की बहुत बड़ी संपत्ति हो इस देश की, जैन शासन की। इस बारे में जितना समझ गए हो तो गहरा स्वाध्याय करो, पाठशालाएँ चलाओ, सब तरह की बातें करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बकवास मत करो, बकवास भी करो, लेकिन थोड़ी देर, आधा एक घंटा अच्छी चर्चाएँ भी करो। जैन शासन की सोच क्या है, मुनि भगवंतों की सोच क्या है, आचार्यों की सोच क्या है, इस विषय में ज्ञानी जनों की राय क्या है, इतना भी विचार करो रोज। आपको मार्ग अंदर से मिलेगा, बाहर है ही नहीं और बाहर से मिलेगा भी नहीं। आप सब मोक्ष में मिलो, निमंत्रण दे के जा रही हैं, बिल्कुल प्रेम से कह रहे हैं। मेरी तो बहुत पुरानी भावनाएं हैं, मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चारे गति में अब ना भूलेंगे, जिनवाणी माता सुहाग, चलो रे भाई अपने वतन में चले, सिद्धों से होगी रिश्तेदारी। कैसा आनंद का रोमांच का क्षण हो। जिन आचार्यों को आज हम नमस्कार कर रहे हैं, गर्दरों को नमस्कार कर रहे हैं, सब मिलेंगे, चलो मंगलमय परिणति अविकारी, शादी आनंद सुख लहे, चलो रे भाई अपने वतन में चले। जो बेटे सर्विस में चले भी जाएं तो जुड़े रहो, जुड़ने के साधन है यहाँ पे। कभी संकट में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, कभी आ जाओ, मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ पूरा जैन शासन है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात मैं बोलता हूँ ना, तो एक बच्ची संकट में पड़ गई तो उसे वो मेरी बात याद आ गई, आत्मार्थी चश्मे मैंने कही थी, तो फौरन उसे संपर्क किया कि हमारे पिताजी ने सुसाइड कर लिया, कर्जा में दब गए और सब लुट पिट गए, अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। हम खूब सहयोग किया, संभाला, अपने बच्चे अपनी ओर नहीं देखेंगे तो कहाँ देखेंगे। साधर्मी ही छायादार वृक्ष है, कभी मत सोचना, घबराना नहीं, अकेले नहीं हो बेटी। और एक अंतिम बात, गलती कितनी भी बड़ी हो गई हो, गुरुजनों से दूर मत होना। प्राग भाव कमट की तरह भगवान बना देगा। पारसनाथ का इतना ही भेद विज्ञान था कि ये कमट का प्राग भाव है, और कमट उपसर्ग करने के बाद जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो चरणों में नत होकर सम्यक दर्शन ले लिया। जैन शासन में प्रायश्चित रोना नहीं है, गुरुजनों से दूर होना नहीं है। समाज भी समझ ले, गलतियाँ कितनी भी भयानक हो गई हों, जैन शासन में आत्मकल्याण का अवसर सदा है। कभी ज्ञानी जनों से दूर नहीं होना, गलती हो जाए तो प्रायश्चित कर लेना, और गलत लगे तो दुनिया को जता देना कि हमने गलत किया है, ताकि नई पीढ़ी आपको देख करके गलत आदर्श ना ले। ओम नमः शिवाय।